हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये होगा एनालिसिस आपका 12 एंड 13 अप्रैल अरुणाचल टाइम्स का। हम स्टार्ट करेगा। द फर्स्ट न्यूज़, IFFCO लॉन्चेस नेशनल वाइड मेगा अवेयरनेस कैंप ऑन नैनो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, IFFCO इसका मतलब है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, IFFCO। दे हैव लॉन्च ए नेशनल वाइड अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इनिशिएटिव was flag off by chairman दिलीप संघानी to promote and educate the farmers on the benefit of nanotechnology in agriculture। ये जो विजन होगा ये आपका आत्मनिर्भर भारत यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया और सहकर से समृद्धि यानी कि प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉपरेशन उसको एम करते हुए फार्मर का इनकम को इंक्रीज करना, रिड्यूस करना एंड कॉस्ट रिड्यूस करना एंड सॉइल प्रोटेक्शन, ये स्कीम माना जा रहा है। ठीक है, सो नैनो फर्टिलाइजर वेरिएंस क्या होता है? ये वेरिएंस दो प्रकार का है। एक जो नैनो लिक्विड, नैनो एनपीके लिक्विड बोलता है, और दूसरा को नैनो एनपीके ग्रैनुलर्स बोलता है। नाउ ये नैनो टेक्नोलॉजी में यहाँ पे पर्टिकुलर रेशियो रखा जाएगा 8:8:10, और ये है 20:10:10 रेशियो। और ये एनपीके का मतलब है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम, उसको हम लोग डालेगा आपका फर्टिलाइजर में इन द नैनो फॉर्मेट। ठीक है, लिक्विड या तो टेबुलर फॉर्मेट में हम लोग उसको रखेगा होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है जिसमें हम लोग बेसिकली आपका जो सॉइल हेल्थ होता है, ये टेक्नोलॉजी से हम सॉइल का जो हेल्थ है उसको हम लोग अच्छा कर सकता है। मतलब जैसे आपका केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करने से वो डिग्रेड हो सकता है, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी में ऐसे डिग्रेडेशन नहीं होता है। उसके अलावा इसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत इंक्रीज होगा। स्मॉल क्वांटिटी में आप डालो लेकिन उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगा। और दूसरा, इसका कॉस्ट बहुत कम है, ओवरऑल कम है इन कंपेयर टू अदर फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स। और ये आपका एनवायरमेंटल सस्टेनेबल है, बहुत इको फ्रेंडली है फॉर द फार्मर्स। ठीक है, दूसरा ये जो पॉलिसी है ये आपका आत्मनिर्भर भारत से अलाइंस करता है, और ये सहकार से समृद्धि यानी कि प्रॉस्पेरिटी को वो शो करता है। ठीक है, सो रिमेंबर यहाँ पे कुछ कुछ ट्रेडिशनल वर्सेस एक्सेप्शनल के बारे में, यानी कि ट्रेडिशनल वर्सेस ये जो नया नैनो टेक्नोलॉजी, उसको लेके आपको मतलब क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, स्पेशली मेंस का पर्सपेक्टिव में। तो रिमेंबर, नैनो वर्सेस ट्रेडिशनल में ये आपका जो कन्वेंशनल फर्टिलाइजर जैसे यूरिया लुक होता है, वो लीचिंग करके, लीचिंग मतलब प्रोसेस जहाँ में न्यूट्रिएंट्स रिमूव होता है, निकल जाता है, तो लीचिंग प्रोसेस हार्डली 20 to 50% ही होता है। लेकिन नैनो वाला जो फर्टिलाइजर आप यूज़ करेगा उससे फर्टिलाइजर अराउंड 85 to 90% रिलीज होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और ये डायरेक्ट डिलीवरी सिस्टम है, सीधा ये स्टोमेटा जो लीफ पोरस है, रूट पोरस है, उसमें सीधा एब्सॉर्ब हो सकता है इंस्टेड ऑफ सिटिंग ऑन द सॉइल। जैसे आपका यूरिया बहुत समय तक सॉइल में रहता है, ये ऐसे नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये बहुत ही स्मार्ट कंट्रोल रिलीज होता है, जहाँ जहाँ आपको रिलीज है उतना में बेस्ड ऑन द मतलब रिक्वायरमेंट। एंड दूसरा, इसका जो रिलीज होता है, ये जो नैनो टेक्नोलॉजी का जो मैन्युअर है उसका रिलीज में सॉयल, पीएच, मॉइस्चर, वो जो एक ट्रिगर बनता है जिसके वजह से स्लोली स्लोली वो रिलीज करता है। और इसका लॉन्गिडिटी बहुत ज़्यादा है, अराउंड 1200 आवर्स होता है इन कंपेयर टू अदर केमिकल फर्टिलाइजर जो हार्डली 300 to 350 आवर्स ही रहता है, लास्टिंग करता है। उसके बाद इसका ड्रास्टिकली यूज कंसंट्रेशन, एक छोटा सा 500 बोतल, ठीक है, एक छोटा सा 500 बोतल ये अराउंड 50 kg ऑफ यूरिया उसके बराबर काम करता है। ठीक है, 50 जो ml होगा, 500 ml जो होगा वो 50 kg का यूरिया बैग के साथ कंपेयर कर सकता है, यानी कि उतना इफेक्टिविटी है। और इसमें मिनिमम लॉस होता है, इसमें जो वोलेटिलिटी है वो मिनिमम होता है। इससे आपका जो फोटोसिंथेसिस है वो ब्लूम मतलब बहुत इफेक्टिव रहेगा। और फोटोसिंथेसिस अच्छा होना मतलब प्लांट बहुत स्ट्रॉन्ग एंड गुड क्वालिटी फूड ऑब्टेन करेगा। उसके बाद ये आपका जो सॉइल हेल्थ है उसमें भी केमिकल का लोड होने नहीं देगा, वो हेल्प करेगा कि प्रॉपर कंसंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका सॉइल में। और दूसरा, ये ड्राउट रेसिस्टेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, ये आपका प्लांट का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करेगा ताकि वो ड्राई सीजन में वो फंक्शन कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके। ठीक है, नेक्स्ट, limited domains of the use language shift posing threat to indigenous language CRCML head होगा। तो आपका ये जो रिवाज, रिवाज मतलब है रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड्स एंशियंट ट्रेडिशन एंड कल्चर हेरिटेज, ये जो अरुणाचल प्रदेश में स्पेशली एक
प्रिजर्वेशन, स्पेशली कल्चरल प्रिजर्वेशन, इंडिजिनियस प्रिजर्वेशन का जो प्रोग्राम है वो रखा गया था, जहाँ में सेंटर फॉर द मदर लैंग्वेज का जो हेड है डॉक्टर MS वांग, वो जो इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज को उसके बारे में वो बताया है। और ये जो सेमिनार रखा है इसमें सीरियस ट्रेड जो हमारा मदर टंग मतलब हो सकता है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव डोमिनेंस ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, वो लैंग्वेज के बारे में यंगर जनरेशन को, स्पेशली टू द टीचर्स एंड BEd स्टूडेंट जो वो प्रोग्राम में मतलब अटेंड किया है उसको बताया है। उसको इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, उसको किस तरह से हम ऐसे लिविंग एसेंट के तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली लिमिटेड डोमेन यूज़, यानी कि लोकल लैंग्वेज ऑफन हम लोग सिर्फ घर में यूज़ करता है, प्रोफेशनल और एजुकेशनल सेटिंग में हम यूज़ नहीं करता है, इसलिए उसका यूसेस ख़त्म हो रहा है। दूसरा, लैंग्वेज शिप्स में यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ देम कम्युनिटीज़ एक ही कॉमन डायलैक्ट यानी हिंदी को यूज़ कर रहा है अरुणाचल प्रदेश का केस में। इसके वजह से आपका जो ओल्डर जनरेशन अपना मदर टंग को बच्चा में पास करना भूल जाता है। इसके चलते जो नेटिव लैंग्वेज जो स्पीकिंग होता है ये हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में बहुत एंडेंजर्ड हो रहा है। ओके, सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो टीचर वो अपना इंडिजिनियस लैंग्वेज को इन द वर्नाकुलर एजुकेशन सेक्टर्स में वो इंक्लूड कर सके, बच्चे लोग को बढ़ा सके अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर यानी कि आवर लैंग्वेज। ठीक है। इसलिए ये जो मीटिंग रहा है इसमें टीचर का रोल के बारे में वो बताया है कि इस तरह से ये जो टीचर है वो कनेक्ट कर सकता है विद द स्टूडेंट एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर में वो एक मीनिंगफुल कल्चरल रूट्स इन द स्कूलिंग लेवल वो क्रिएट कर सकता है थ्रू द लैंग्वेज। ओके, और इस तरह से लैंग्वेज का प्रिजर्वेशन को मतलब प्रिजर्व को एक्सटेंशन को प्रिजर्व कर सके। ये ऑर्गेनाइजेशन आपका रिवाज बोलता है और रोइंग दिबांग वैली में BEd स्टूडेंट और फैकल्टी को टारगेट बना के यहाँ पे एक सेशन रखा गया था। ठीक है। तो देर आर सर्टन लैंग्वेजेस और कैटेगरीज जिसको यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है आज से एंडेंजर्ड, वल्नरेबल या तो एक्सटिंक्ट लैंग्वेज। वल्नरेबल मतलब जो स्टेबल है लेकिन डोमेन का रेस्ट्रिक्शन यानी कि सिर्फ घर में बात करता है, बाहर नहीं। डेफिनेटली एंडेंजर्ड मतलब जो बच्चा जो नो लॉन्गर अपना मदर टंग को जब पहचानता है। सीवियरली एंडेंजर्ड मतलब पेरेंट्स समझता है लेकिन पेरेंट्स बच्चे को बात नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं। क्रिटिकली मतलब यंगेस्ट जो जनरेशन है वो ग्रैंड पेरेंट्स है, यंगेस्ट जनरेशन, और उसके बाद जितना पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड बच्चा है, वो लोग कोई भी नहीं जानते हैं, ऑलमोस्ट इनएक्टिव फॉर्म। और एक्सटिंक्ट मतलब ऐसे लैंग्वेज जो अभी है ही नहीं। ठीक है। तो एग्जाम का पर्सपेक्टिव में देयर आर सर्टन लैंग्वेज बोथ इन इंडिया एज वेल एज द नेशन जिसमें ये लैंग्वेज लोग एक्सटिंक्ट माना जाता है, एक्सटिंक्ट माना जाता है और कोई भी इसको बात करने ला इसका नेटिव स्पीकर्स नहीं है। जैसे एंशियंट सिविलाइजेशन में सुमेरियन लैंग्वेज जो मेसोपोटामियन में यूज़ करता था, अभी उसको कोई बात नहीं करता है। दूसरा, अकाडियन, ये भी आपका मेसोपोटामियन ईरा में है। ठीक है। इट वॉज रिप्लेस बाय आरामिक लैंग्वेज। उसके बाद एंशियन इजिप्शियन का लैंग्वेज जो अरब से रिप्लेस हो गया है। उसके बाद लीनियर बी, ये ग्रीस लोग यूज़ करता था जो कोलैप्स हो गया है। उसके बाद 21st सेंचुरी में जैसे आयक, ये US और अलास्का में यूज़ करता है। इसका लास्ट स्पीकिंग आदमी का नाम मारिया स्मिथ जोनस था जो 2008 में मर गया है। उसके बाद दूसरा है अकाबो लैंग्वेज, ये आपका अंडमान एंड निकोबार का जो पीपल है वो लोग इसको बात करता था और ये भी ख़त्म हो गया है। अहोम जो हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में असम में अहोम लोग बात करता था, अभी ये एक असमीज लैंग्वेज से रिप्लेस हो गया है ना। कोचिन इंडो पोर्टुगीज सिरोल, ये लैंग्वेज भी ख़त्म हो गया जो साउथ इंडिया में अराउंड 2010 में ये एक्सटेंड हो गया है। सेंगमाई एंड आंड्रो, ये आपका हिमालयन बेज में आपका सेंगमाई यानी कि मणिपुरी का रीजन में देखने को मिलता है, वो भी ख़त्म हो गया है। उसके बाद माझी लैंग्वेज, ये सिक्किम में रिपोर्टेडली 2015 का बाद ये लैंग्वेज कम्प्लीटली वैनिश हो गया है। ओके, ये जरूरी है, ये ज़्यादातर एपिसोड्स लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्सटिंक्ट लैंग्वेज। डन। उसके बाद बुलांग आदाम बुपिया विन गोल्ड फॉर इंडिया एट साउथ एशियन जी जुत्सु चैंपियनशिप। एक जी जुत्सु थर्ड साउथ जी जुत्सु चैंपियनशिप रखा गया है कोलंबो श्रीलंका में। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन क्या क्या कैटेगरी में कौन सा टाइप ऑफ मेडल हासिल किया है वो एग्जाम के लिए आपको ज़रूरी है। ठीक है। एग्जाम फॉर्मेट में सीधा याद रखो, थर्ड साउथ एशियन जी जुत्सु चैंपियनशिप श्रीलंका कोलंबो में रखा है। जी जुत्सु एक जापानीज आर्ट है, कॉम्बैट एंड ग्रिपलिंग, ऐसे एक दूसरा को पकड़ के जो लड़ता है ना, कॉम्बैट, ऐसा मैच माना जाता है। और इसमें जीतने वाला लांकू दूता बुलांग वो मेंस का 62 kg में गोल्ड विन किया है।
ठीक है। उसके बाद सिल्वर भी विन किया है। उसके बाद लंकू आदम वीमेन का कैटेगरी में बिलो 48 में गोल्ड विन किया है। उसके बाद वो फाइटिंग सिस्टम में सिल्वर यानी कि नीवाजा, ये आपका ग्रिपलिंग सिस्टम है। उसके बाद ब्याबांग बुपाई में ये मैन में गोल्ड मिला है। उसके बाद सिल्वर इन न्यूवाजा। उसके बाद दोंगदा ताडुक वो ब्रॉन्ज इन न्यूवाजा मिला है। ठीक है। सो ये न्यूवाजा मीन्स ग्राउंड फाइटिंग टेक्निक्स ऑफ द जी जुत्सु फाइटिंग सिस्टम। ओके। Next, Asa Bhosle dies at the age of 92. So ये report basically our जो legendary playback singer है आशा भोसले who died at the age of 92 उसके बारे में है, and she died because of the cardiac arrest and chest infection. So आशा भोसले से related we have to remember कि she was the daughter of दीनानाथ मंगेशकर, younger sister of लता मंगेशकर, है ना, जो recently 2022 में पास हो गया है. So उससे related she is considered, she has received one of the India's highest honors and making her a frequent subject in general knowledge question, जैसे कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड था, पद्मा भूषण, महाभारत भूषण, जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड में सी इज रिकॉग्नाइज एज एन आर्टिस्ट जो अराउंड 12,000 सॉन्ग्स रिकॉर्ड किया है ओवर 20 इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस. ठीक है. उसके बाद नोटेबल उसका जो अवार्ड था वो बेसिकली उम्र जाओ मूवी के लिए था. सो महाराष्ट्र स्टेट उसको फुल स्टेट ऑनर के साथ उसको शिवाजी पार्क में उसका क्रिमेशन कर रहा है. ठीक है. एंड अदर लीडर्स लाइक आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड अदर पॉलिटिकल लीडर्स दे हैव एक्सप्रेस देयर सोरो. ठीक है. उसके बारे में एक्सप्रेस किया है अपना सोशल अकाउंट्स लुक में. नेक्स्ट, नारी शक्ति वंदन आर्ट टू एनहेंस वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकर राजस्थान चीफ मिनिस्टर. सो ये जो आर्टिकल है इसमें राजस्थान का चीफ मिनिस्टर वो रिगार्ड किया है नारी शक्ति बंधन अभियान यानी कि वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट, जिसमें वो बोला है कि ये रिजर्वेशन से वुमेन किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकेगा पॉलिसी मेकिंग में एज वेल एज अदर वेलफेयर स्कीम में. सो ये जो वुमेन का टॉपिक होता है ये हर सिविल सर्विस का एक टॉपिक होता है जहाँ में कंपल्सरी एवरी ईयर रिपीट करता है. तो नारी शक्ति वंदन अभियान के बारे में इट्स नेसेसरी यू नीड टू नो मोर. जैसे इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब पास हुआ है, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023 में पास किया है. और ये क्या है, ये बेसिकली 1/3 रिजर्वेशन सीट फॉर द वुमेन इन लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए. ठीक है. तो यहाँ पे ये न्यू सेंसस के हिसाब से ये इसको फिर से रीड्रॉ किया जाएगा. और इसके अंदर में सब रिजर्वेशन होता है फॉर ST एंड SC रिजर्वेशन वुमेन. ठीक है. और ये जो रिजर्वेशन का जो क्लॉज है ये अराउंड 15 ईयर्स का इसका एक्सटेंशन मान रहा है बाय द पार्लियामेंट. ओके. सो अवर राजस्थान का कंटेक्स में उसका जो चीफ मिनिस्टर है वो हाईलाइट किया है कि वुमेन से रिलेटेड बहुत सा वेलफेयर एंड स्कीम इन द स्टेट प्रेजेंट है, जैसे लाखपति दीदी सेल्फ हेल्प ग्रुप जहाँ पे गवर्नमेंट एनुअल इनकम फ्रॉम 1 लाख से लेके 20 लाख वुमेन लोग को टारगेट करते हुए 1-1 लाख रुपया का सेल्फ हेल्प ग्रुप इस्टेब्लिश करने में मदद करता है. लादो प्रोत्साहन प्रोत्साहन योजना या में भी फाइनेंशियल असेसमेंट देता है स्पेशली गर्ल चाइल्ड को उसका पैदा से लेके उसका एजुकेशन तक. मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना यहाँ पे भी लोन दिया जाता है. माँ वोचर योजना यहाँ में फ्री सोनोग्राफी करता है प्रेग्नेंट वुमेन को. ठीक है. उसके बाद नेशनल वेलफेयर स्कीम नॉट ओनली इन राजस्थान बट इन अदर प्लेसेस ऑल्सो फॉर द वुमेन, जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यहाँ पे प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को फाइनेंशियल एड देता है. ठीक है. ये सब हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में भी है. उज्ज्वला योजना कुकिंग LPG का जो वुमेन का हेल्थ के लिए LPG प्रोवाइड करना. ठीक है. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहाँ में सेक्स रेशियो को मेंटेन करने के लिए एंड गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए. जन धन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए बच्चा लोग को, जैसे आपका दुलारी कन्या लोग का स्कीम लोग इसके अंदर में आ जाता है. ओके. नेक्स्ट, ये जितना भी स्ट्रैटेजी है ये विजन विकसित भारत 2047 के साथ अलाइन करता है, जहाँ पे वो लोग का फोकस वुमेन डेवलपमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट है. ओके. सो करेंटली हम लोग का 14 to 15% है वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन लोकसभा. तो गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कि ये हिस्टोरिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन जो है उसको वो इंक्रीज कर सके. ओके. नेक्स्ट, नारी शक्ति वंदन अभियान रिसेंटली डिस्कस बाय राजस्थान CM was passed by which constitutional amendment act? 106. याद रखो. Which organization recently launched national wide mega awareness camp for the nano fertilizer? IFFCO. ठीक है. यूनेस्कोस डिग्री ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेज, सीवियरली एंडेंजर्ड का मतलब क्या है, यंगेस्ट स्पीकर और ग्रैंड पेरेंट्स. ठीक है. पेरेंट्स समझता है लेकिन बात नहीं कर सकता है.
उसके बाद रिवार्च ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर एंशियंट ट्रेडिशन इन अरुणाचल प्रदेश एंड एस्टैब्लिश इन विच ईयर, ये 2009 में एस्टैब्लिश किया है। ठीक है। थर्ड साउथ एशियन जी जुत्सु चैंपियनशिप, विच एथलीट फ्रॉम अरुणाचल वॉन गोल्ड इन बोथ नवाजा एंड फाइटिंग कैटेगरीज, ये है आपका लंकुम दूता बुलांग। उसके बाद लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले हु पास अवे इन अप्रैल 2026 होल्ड्स अ जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट रिकॉर्डेड स्टूडियो आर्टिस्ट इन म्यूजिक हिस्ट्री। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस जैसे कि मेंस में नारी शक्ति अभियान को लेके आपको पूछ सकता है, वो कैसे वीमेन एंड एज वेल एज इसमें जो चैलेंजेस है, जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज से आ सकता है, वो पूछ सकता है। इंडिजिनियस लैंग्वेज कैसे एक लैंग्वेज एक एक्सटिंग लैंग्वेज बन सकता है, उसको रिवाज इंस्टीट्यूट क्या क्या प्रोग्राम डाल रहा है उसको बचाने के लिए, ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एंड नैनो टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर और फार्मर इनकम्स के लिए, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, बी श्योर यू फुट योर फीट इन द राइट प्लेस देन स्टैंड फर्म, अब्राहम लिंकन। अच्छे से पढ़ो, एग्जाम आ रहा है, कीप फॉलोइंग द न्यूज़। ठीक है, थैंक यू।